हेलो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो रोज़ की तरह मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं जस्ट सो के उठी थी। अभी ये सुबह के 4:45 बजे की वीडियो है और मैं उठी हूँ तो ब्रश किया, फिर आई किचन में। मम्मी बना रही हैं चाय। तो सुबह की जो काली चाय बनती है ना, हम लोग क्या सुबह सबसे पहले काली चाय ही पीते हैं, दूध वाली चाय इकट्ठा नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ही बनाती हैं डेली चाय, क्योंकि मम्मी मुझसे पहले उठ जाती हैं और मैं मम्मी के बाद उठती हूँ। तो अगर मैं कभी उठ गई पहले तो मैं ही बना लेती हूँ। अक्सर मम्मी पहले, ज़्यादातर चाय मम्मी ही बनाती हैं वो वाली। तो वही मम्मी की चाय बन गई है। अब हम लोग चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा काम स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। साफ़ सफाई का काम सबसे पहले ज़रूरी है। और आंटी भी नहीं आ रही हैं। एक दिन लगा कि नहीं आई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर दूसरे दिन भी वो नहीं आई। तो इसलिए मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई थोड़ा डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी। और मम्मी यहाँ सब पोंछने ओछने जा रही है। जो भी फर्नीचर है तो दोनों मिलके सुबह की साफ़ सफाई कर लेंगे। मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू मार लेती हूँ। और दो कमरे में ना दो बच्चे सोए रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर बिना फ़ैन बंद के झाड़ू नहीं लगा सकते, और फ़ैन बंद कर दो तो छोटी तो उठ ही जाती है। इस वजह से दिक्कत हो जाती है, पर क्या करें। इसलिए मैं दोबारा भी एक बार झाड़ू लगाती हूँ जब खाना पीना सब हो जाता है। और यहाँ हमारे आंगन की लाइट जाने वाली है, तो देखिए बार बार बल्ब चालू हो रहा है, बंद हो रहा है अपने से, ये ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं चलती हूँ छत पे, क्योंकि मम्मी छत पे गई हैं टहलने के लिए। तो मुझे लगा सुबह का व्यू बहुत अच्छा था, तो चलो मैं भी थोड़ा घूम लूँगी और आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि मॉर्निंग का टाइम ना छत पे कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ मम्मी तोड़ रही हैं फूल। कितना सुंदर लग रहा है मम्मी, सारे पौधे इस समय देख के बरसात में। एक ही लाल है, चलिए एक। बेला मज़े से फूल जाता है। हम्म। ये हमारी छत के पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे एकदम बरसात में। गर्मी में तो सब सूखे सूखे से लगते हैं। तो गाइस अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम, 6 बज रहे हैं। मैं नहाने जा रही थी नीचे, मैंने झाड़ू वूड़ लगा दिया। मम्मी आज मम्मी ने सारा पोंछ ओछ दिया जो भी फर्नीचर पोंछना था। उसके बाद मम्मी बाहर टहलने नहीं गई थी, तो आ गई छत पे टहलने के लिए। वही फूल वूल भी तोड़ रही थी। अभी लगता है सब सोए हैं, लग रहा है, देख रही है मम्मी, लग रहा है पूरा शहर सोया हुआ है। अब मौसम ना अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा वाला लग रहा है। शायद धूप ना निकलेगी आज भी। दिखाती हूँ मैं आपको अपना सपना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी नहा वहा के आई हूँ, जस्ट चाय बनाई थी दूध वाली चाय हम लोग पी रहे थे। तब तक हमारे गांव के पापा की चाचा लगते हैं, उनका फ़ोन आया। वो सतना में ही आए थे किसी से मिलने के लिए, तो वो फ़ोन किए कि मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए लगा कि चलो, नहीं तो ऐसे डेली मैं खाना वाना ही बनाती हूँ, पर लगा कि अभी खाना नहीं बनाऊँगी। तो उनसे पूछा गया क्या खाएंगे, तो उन्होंने फिर चाय पिया। और फिर अम्मी लोगों ने कहा कि नाश्ता भी कर लीजिए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है पोहा बना लो। तो वही मैं पोहा बना रही थी, नहीं तो ऐसे मैं खाना ही बनाती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है ना, अपने गाँव वाँव से कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनके सामने घूंघट करती हूँ, मम्मी भी करती हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो पता नहीं आप लोग तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं। और पोहा बना रही हूँ, फटाफट पहले पोहा बना लूँ। आंटी को भी आज नहीं आना है, जब घर में काम रहता है ना तो वो भी नहीं आती, उनकी भी तबीयत खराब है। तो मोबाइल पकड़ने से मेरे ये हाथ दर्द होने लग रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद फिर काम करेंगे बाकी जो भी हो। पहले पोहा बना के दे लूँ उनको। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। तो उन जो हमारे घर आए थे ना, बब्बा लगते हैं हमारे, मतलब पापा के चाचा जी लगते हैं, तो मैं उनको बब्बा ही बोलती हूँ। तो उनके लिए उन्होंने बोला कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगा। मैंने बोला था भजिया वजिया कुछ बना दूँ, पर उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पर पोहा ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। बस आलू प्याज और मटर तो नहीं थी, आलू प्याज मूंगफली यही सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छा सा पोहा बना दिया था। और सबको बहुत पसंद भी आया था। तो आज मैंने सुबह खाना नहीं बनाया,
क्योंकि ऐसे आप लोग रोज़ देखते होंगे मैं सुबह खाना ही बना लेती हूँ, पर अचानक से आज ये सब मतलब आ गए बब्बा, तो नाश्ता ही बनाया, और बनाया तो सबके लिए बना दिया। फिर लगा कि चलो खाना मैं दोपहर में ही बनाऊँगी। तो यहाँ मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है और मैं लगा देती हूँ पापा के लिए, और वही बब्बा के लिए मैं पोहा दे देती हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ मैं कैसे क्या करना है। और मैं ना आगे वाले कमरे में जा भी नहीं सकती, क्योंकि वो गांव से आए हैं ना, तो उनको मतलब सबको पसंद नहीं आता है। उनके सामने मैं जाती भी नहीं हूँ वैसे। तभी मैं जाऊँगी, उन लोगों को पोहा दे आऊँगी, और यहाँ पर घूंघट निकाल के जाना पड़ता है। मैं उनके सामने ऐसे नहीं जाती, जब भी जाती हूँ घूंघट निकाल के ही जाती हूँ। तो यहाँ पर दे आती है बहू रानी पोहा। देखिए आप लोग, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो मतलब गांव है शहरों में नहीं भूलनी चाहिए। तो गांव में भी हम लोग उनके सामने कभी नहीं जाते, मम्मी भी घूंघट करती हैं इसलिए मैं भी करती हूँ। और गांव में तो होता है ना कि वो लोग बाहर से ही आके चले जाते हैं, घर में ऐसे कोई आता ही नहीं है। सतना है, शहर है, छोटा घर है, तो जो भी आता है अंदर ही सीधे आता है। इसलिए मुझे चाय पानी जाके देना पड़ा था, नहीं तो ऐसे मैं नहीं जाती हूँ। और अभी मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करते करते ही ना वो बब्बा ने मुझे बुला लिया था। तो उन्होंने बुलाया कि मतलब पहली बार वो मेरे हाथ से कुछ खाए थे, तो उन्होंने बुलाया कि नेक देने के लिए, जो होता है ना कि किसी के हाथ से पहली बार कुछ खाओ तो नेक दो। तो वही उन्होंने मुझे देने के लिए बुला लिया था। तो अभी मैं चलती हूँ, लगा कि चलो पोहा मैं भी खा लूँ, सब जगह को खिला दूँ, पर अभी आती हूँ तो फिर खाऊँगी बाद में। और अभी वो लोग जा रहे थे, वो ज़्यादा देर रुके नहीं थे, 2-2.5 घंटा ही रुके थे। ये भैया उनको लेने आए हैं। सतना में ना उनकी और सारी मतलब रिश्तेदारी है, पहले वो सतना में ही रहते थे, इसलिए बहुत सारी जगह को जानते हैं, बहुत लोगों से उनको मिलना था, इसलिए हमारे यहाँ 2-2.5 घंटे ही रुके थे। उसके बाद फिर चले गए थे। तो यही उनके जाने की हो रही है तैयारी। सो गाइस, बब्बा अभी चले गए हैं जो हमारे घर आए थे। और हम लोगों ने बहुत कहा कि मैंने तो कहा कि खाना वाना खा के जाइएगा, लेकिन वो नहीं खाए। नाश्ता ही अच्छा से भरपूर हो गया था। तो यहाँ ना वो पहले रहते थे सतना सीमेंट में, सीमेंट जो बिरला सीमेंट है उसमें रहते थे। तो वहाँ बहुत दिनों तक रहे, उनका घर पर भी था। गांव से यहाँ कैसे आए? ट्रेन से आए हैं, तो बहुत सारे लोगों से मिलना था उनको, इसलिए नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। फिर तब मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और आज सबका नाश्ता हो गया सुबह पोहा का, तो फिर अब खाना सब लोग आराम से ही खाएंगे। तो देखती हूँ सब्जी चावल बनाऊँगी बस। और आंटी को भी नहीं आना है, तो बहुत सारा काम फैला हुआ है। सोना है? क्यों? अरे चलिए ठीक है। और मैं अभी लगा देती हूँ कपड़े, आज मशीन में लगाऊंगी, क्योंकि आज देर हो गई थी ना, तो बहुत कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। तो लगा, इस कमरे की बेडशीट भी मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि इस पर मुझे थोड़ा थोड़ा सा दाग दिख रहा था। और छोटे बच्चे हैं तो बेडशीट वैसे भी 4-5 दिन में तो धुल ही जाती है। तो यहाँ पर सब डाल देती हूँ सारे कपड़े मशीन में। और बहुत दिनों से मैंने मशीन नहीं लगाई थी, और इतना ऐसा हुआ ना कि देखो आज मैंने मशीन लगाई तो आज शाम को पानी भी नहीं आया था, बहुत दिक्कत हो गई थी। नहीं तो ऐसे नॉर्मली आजकल मैं हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ, मशीन लगाती भी नहीं हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है, मतलब गैस पे कुछ चढ़ाया हुआ है, तो वही कुकर सीटी दे रहा है, तो आप लोग उसको इग्नोर करना। यहाँ पर कपड़े वपड़े सारे धुल लेती हूँ। और खाना भी ना अब लगभग बन ही गया है मेरा, बनाना मैंने शुरू कर दिया था। सो गाइस, पता है अभी ना दोपहर के बज रहे हैं 12, और मैं अभी जस्ट बर्तन वर्तन सारे धो के खाली हुई हूँ। आंटी नहीं आती है ना, तो ये बर्तन धोने का बहुत बड़ा हेडेक रहता है मुझे, तो इसलिए अभी बर्तन धो खाली हुई। अभी चढ़ाई हूँ चावल, सब्ज़ी तो बन गई है। तो आज हम लोग सब्ज़ी चावल खाएंगे, बहुत दिनों बाद सब्ज़ी चावल खाएंगे, याद ही नहीं है कब का खाया था लास्ट टाइम। और ना यहाँ अभी कुछ सामान मंगवाया है मैंने, कुछ किराना वाला सामान है, तो उसको मैं पहले रख देती हूँ। उसके बाद फिर तब तक चावल भी हो जाएगा, तो फिर खा लेंगे, फिर आराम ही करेंगे। दोनों बच्चों को नहलाया, दोनों को रेडी किया, तो सृजा नीचे चली गई, रियाज अपना टीवी देख रहा है। चलो ठीक है, पहले जल्दी जल्दी से निपटा लूँ, नहीं तो महारानी कब आ जाएंगी पता भी नहीं है। और यहाँ पर ये जो सामान मंगवाया था मैंने, तो ये देखिए पूरी दुकान ही आ गई है। बाबू को ये नूडल्स मिलता है जो पैकेट का ना, वो बहुत मन से खाता है, तो पापा इकट्ठा ही लेते आते हैं बहुत ढेर सारा। और भी कुछ सामान था जो कि ले आना था, तो पापा जा रहे थे, तो मैंने कहा कि लेते ही आइएगा। और ये सारी चीज़ें मैं जगह जगह पर रख देती हूँ, जिसको जहाँ रखना है। उसके बाद फिर मैं मम्मी को खाना भी परोस दूँगी, क्योंकि खाना खाने का भी टाइम हो गया था। पर पहले ये सारी चीज़ें मैं डब्बे में रख लूँ, उसके बाद ही। तो ये रहा हमारा खाना, परवल की सब्ज़ी, चावल, सलाद, दही, रोटी। तो आ जाइए आप सब भी, किस किस को खाना खाना है। यहाँ पहले मैं मम्मी को दे दूँगी, फिर बाबू को खिलाऊँगी, और उसके बाद ही मैं खाऊँगी।
सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। मैं कर रही हूँ दूध का इंतज़ार। और ना वीडियो एकदम सुबह से चल रही है तो लगा कि अब इसका एंड भी कर दूँ। बहुत लंबी वीडियो हो गई है शायद, तो आप लोगों से एक बात भी लगता है कि कर लूँ। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली ब्लॉग डालूँ जितना मेरे समझ में आता है, जितना मेरा मतलब रियल ब्लॉगिंग है, जितना मैं कर पाती हूँ। मतलब जो भी मेरी रियल लाइफ स्टाइल है सिर्फ वही दिखाती हूँ, कुछ भी बनावटी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अलग से करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। तो ये मेरी रियल लाइफ स्टाइल है, ये मैं आप लोगों को मतलब कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोग उसको सपोर्ट करो। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि ना मेरा मनोबल जो होता है ना धीरे धीरे गिरता जा रहा है। क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यूट्यूब पर और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कभी कभी तो लगता है कि कोई नहीं करूँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कुछ लोग तो हैं 100 200 300 जो मुझे देखते हैं, सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं। और प्लीज़ आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। चलिए यहीं पर इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। पसंद आए एक लाइक कर देना, न्यू है सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मैं मिलूँगी कल।